किसी भी लोकतांत्रिक देश की 4 स्तंभ होते हैं जिन पर उस देश की राज व्यवस्था चलाई जाती है। लेकिन अगर उन चारों में से कोई एक भी संस्था अपना काम करना बंद कर दे तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। दरअसल किसी भी देश की राज व्यवस्था को चलाने के लिए 3 प्रमुख तरीके होते हैं। पहला लोकतंत्र, दूसरा राजतंत्र और तीसरा तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप। लोकतंत्र में सरकारें काम करती हैं जो जनता द्वारा चुनी जाती हैं। राजतंत्र में राजा का शासन होता है और तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की तानाशाही चलती है, जैसे कि उत्तर कोरिया में किम जोंग उन। किसी भी देश के लोगों के हित के अनुसार लोकतंत्र किसी भी देश की राज चलाने की व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है, जो कि भारत में वर्तमान में एक प्रशासनिक व्यवस्था है। लेकिन क्या भविष्य में भी भारत में व्यवस्था कायम रह पाएगी? क्या भारत धीरे धीरे डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल वीडियो की शुरुआत में हमने जिन 4 स्तंभों की बात करी थी उनमें से पहला है विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, दूसरा है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, तीसरा है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी और चौथा है मीडिया या प्रेस। विधायिका के अंदर लोगों द्वारा यानी कि जनता द्वारा चुने गए विधायक या सांसद काम करते हैं जो जनता के हित में कानून बनाने का काम करते हैं। कार्यपालिका के अंदर इन्हीं चुने गए विधायकों में से सेलेक्टिव लोग काम करते हैं जो उन कानूनों को लागू करने का काम करते हैं। न्यायपालिका यानी जुडिशरी के अंदर कोर्ट आते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। न्यायपालिका का काम होता है सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना और जनता के हितों की रक्षा करना। चौथा स्तंभ है प्रेस या मीडिया। किसी भी अच्छे लोकतंत्र के लिए मीडिया सबसे जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि मीडिया का काम होता है लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की कमियों को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये चारों स्तंभ वर्तमान में भारत में अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? एक एक कर समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें विधायिका की, तो इसके अंतर्गत जनता द्वारा चुने गए सांसद जो जनता के हित में कानून बनाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज वर्तमान में क्या सांसद जनता द्वारा फेयर तरीके से चुने जा रहे हैं? क्या वो सच में जनता के हित में ही कानून बना रहे हैं? इन सांसदों को चुनने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन अपना काम सही से कर रहा है? जिस तरह से जनता के टैक्स का हजारों करोड़ रुपए जो उनके हित में खर्च होना चाहिए वर्तमान में सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, चुनाव प्रचार के दौरान पानी की तरह बहाया जा रहा है, क्या वो सही है? अब बात करें कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की, तो हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने आगे सारे पदों को, यहाँ तक कि राष्ट्रपति पद को भी बौना करके रख दिया है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, इन पर और ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बात करें तीसरे स्तंभ न्यायपालिका यानी जुडिशरी की, तो इसके अंतर्गत न्यायाधीश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की विवेचना करते हैं तथा यह तय करते हैं कि सरकारों ने जो कानून बनाए हैं जनता के हित के लिए, क्या वो सही में जनता के हित में है? लेकिन सवाल ये उठता है, क्या न्यायपालिका आज़ादी के साथ अपना काम कर पा रही है? क्या वर्तमान मोदी सरकार ने न्यायपालिका के अंदर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है? तो सवाल तो ये भी उठता है कि क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है? इन संस्थाओं के अलावा एक और संस्था है जो इन सब के लिए जिम्मेदार मानी जाती है, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, प्रेस या मीडिया। प्रेस या मीडिया की जिम्मेदारी इन सबसे कहीं ऊपर मानी जाती है, क्योंकि प्रेस या मीडिया ही जनता की आवाज़ को इन संस्थाओं तक पहुंचाती है। सत्ता में आने के बाद सरकारें अगर ठीक से अपना काम ना करें तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के सामने सरकार को एक्सपोज करें। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अधिकतर मीडिया हाउस सिर्फ और सिर्फ मोदी का गुणगान कर रहे हैं। ये मीडिया चैनल कम बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर बैठ गए हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना। एक दो मीडिया संस्थान अपना काम कर भी रहे थे, सरकार ने या तो उनको ईडी का डर दिखाकर चुप करा दिया या तो उनके सहयोगियों ने उस संस्था को ही खरीद लिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पिछले दिनों यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिस वीडियो के अंतर्गत इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। बहरहाल आपको तय करना है किसको वोट करना चाहिए, परंतु आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम श्याम है।